हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ, नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है शाम का और मैं बना रही थी चाय, और चाय चढ़ा दी थी और उसके बाद आ गई थी छत पे कपड़े लेके। कपड़े फैलाती हूँ मैं शाम के समय ही, क्योंकि दिन में इतना तेज़ धूप होती है कि धूप में कपड़े फैलाना मैं सही नहीं समझती हूँ। कपड़ों का कलर भी ख़राब हो जाता है, या तो सुबह जल्दी फैल जाए तो सुबह के समय ही नहीं मिलता और ना पूरे कपड़े धुल पाते हैं। और देखिए, ये वही सूखा आम है जो उस दिन हल्दी नमक मिर्च मिला के और रखा था, और फिर ये देखिए सुखवा दिया है। खूब अच्छे से सूख चुका है। और अभी 1-2 दिन की धूप और दिखा देती हूँ। और अभी कुछ कपड़े इस डोरी पे फैलाने लगी थी, क्योंकि वो फिर बहुत ज़्यादा भर चुकी थी, बहुत, और इतनी ज़्यादा मजबूत भी नहीं है वो डोरी। तो अगर वज़न वाले कपड़े उधर फैला दो तो फिर बनता नहीं। और उधर साड़ी फैलाते भी नहीं बनती है, क्योंकि साड़ी फिर नीचे सरिया वगैरह लगी उसमें फंस जाती है। तो पैंट या वज़न वाले जो भी कपड़े होते हैं वो इस डोरी पे फैला देती हूँ। और फिर देखिए, तब तक आई मैं नीचे, तब तक चाय खौलने लगी थी। और इस समय मेरी गैस बिल्कुल भी नहीं अच्छी जल रही। पता नहीं क्या हो गया है कि बिल्कुल भी आंच लगती ही नहीं है। तो इसी वजह से और भी ज़्यादा समय लगता है। और धीमा करके गई थी कि कपड़े फैला देती हूँ और उसके बाद आके चाय बनाती हूँ, क्योंकि समय बीतता जा रहा था और शाम होती जा रही थी। और इधर चाय में दूध भी डाल दिया था, काली मिर्च अदरक भी डाल दी, और उसके बाद ये लौकी लिया, इसको भी छीलने लगी। एक साथ बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, तब जाके कहीं सारा काम हो पाता है। और इस लौकी को कट करके इसकी सब्ज़ी बनाऊंगी। और इधर दूध भी गर्म करने के लिए छोड़ दिया था, और चाय भी इधर बन रही थी। और ये सब करने के बाद फिर मैं बाहर झाड़ू लगाऊंगी। बाहर झाड़ू लगाने के बाद अंदर, और फिर इतना ही करते करते कितनी जल्दी शाम हो जाती है पता ही नहीं चलता। और अपने सारे काम हम समय से करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने आप ही समय बढ़ता चला जाता है। और देखिए, फाइनली लौकी भी कट चुकी थी और चाय भी बन चुकी थी। और अब जाके बच्चों को दे देती हूँ और ख़ुद भी पी लेती हूँ। और पीने से पहले सब्ज़ी में छौंक देती हूँ। फिर बच्चों को चाय दे के आ चुकी थी और ये कढ़ाई चढ़ा दी थी। कढ़ाई में डाल दिया था थोड़ा सा घी, और उसमें जीरा, हींग, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, सूखा धनिया पाउडर और लाल मिर्च पाउडर और नमक, और बिल्कुल मुलायम लौकी थी, एक भी बीज नहीं निकलता। ये इतनी अच्छी लौकी है इस बार जो मेरे खेत में लगी है। और ये चाय में लेके जा रही थी, आइए आप लोग भी पी लीजिए। और फिर सारा काम फाइनल हो चुका था। ये बिल्कुल रात का सारा काम हो चुका था। बर्तन भी साफ़ कर चुकी थी, और अब आ गई थी ये गैस को लेके। इसको आज बहुत अच्छे से धुलूँगी, और उसके बाद इसको साफ़ करने के बाद देखती हूँ कि किस तरह से जलती है। और यही सोच के इसको लेके बैठ गई थी, और इसका ये एक नट नहीं खुल रहा था। काफ़ी देर परेशान हुई कि ये नट खुल जाए, और पेचकस मिल नहीं रहा था। 2-3 बार बच्चों से पूछने गई, तब जाके क्लास मिला। और बच्चे जब खेल में लग जाते हैं तो वो जल्दी से बात भी नहीं सुनते। और गेम चल रहा है, माँ जब गेम ख़त्म होगा तभी दे पाएंगे। तो उसके बाद ये प्लास मिला, उससे भी नहीं खुला। और फिर मुझे ये गैस बाहर लेके जानी पड़ी कि सिर्फ 1 मिनट के लिए गेम को छोड़ दो और इसको खोल दो। फिर बच्चों ने खोला, और उसके बाद ये देखिए मैं बाहर लेके गई, काफ़ी देर परेशान रही, और बच्चों ने सिर्फ 1 सेकंड लगा और खोल दिया। ये होता है हमारा और बच्चों का काम।
फाइनली इतनी ज़्यादा गंदी थी गैस, इतना ज़्यादा काला काला अंदर ये जो बर्नर हैं इनके अंदर से निकला। और पूरी गैस तो खैर ऊपर से तो बिल्कुल साफ़ रहती है, अंदर भी ज़्यादा गंदी नहीं रहती है, लेकिन बर्नर वगैरह जलते जलते कहीं चाय गिरी, कहीं कुछ गिरा, इस तरह से उनमें ज़्यादा ही कूड़ा जमा हो जाता है और वो फिर जलता रहता है और इसी वजह से ज़्यादा काला काला जैसा निकला। और गैस तो ज़्यादा इधर नहीं गंदी थी, थोड़ी बहुत तो गंदी होती ही है नीचे की तरफ। और कल क्या आज 15 दिन से अच्छे से नहीं जल रही है। धीमे धीमे जब रोटियां बनाओ तो इतना धीमे धीमे बनाना पड़ता है और इतनी गर्मी में बहुत परेशान। और कल तो बड़ा बेटा ये कह रहा था कि बस इसको हटा दो और मैं नई गैस ले आता हूँ, लेकिन फिर मैंने ही मना किया क्योंकि अभी गैस हमारा सही है, गैस हमारा ख़राब नहीं है और ज़्यादा समय का है भी नहीं, तो अभी मैंने बदलना उचित नहीं समझा क्योंकि हर चीज़ इसी तरह से कभी कभी गड़बड़ हो जाती हैं चीज़ें और उनको हम अगर घर में आराम से सही कर लें तो ज़्यादा दिक्कत की कोई बात नहीं होती है। और ज़्यादा पैसा इधर उधर बर्बाद करना भी अच्छी बात नहीं। और बच्चों को ये लगता है कि गर्मी में, क्योंकि सुबह की कभी कभी चाय बड़ा बेटा ही बनाता है, तो वो ये कह रहा था कि बहुत ज़्यादा समय लगता है माँ, तो आज हम नई गैस ले ही आते हैं। फिर मैंने ही मना किया कि नहीं, जब हमारी नई रसोई बनेगी तभी हम लोग नई गैस लेंगे। अभी गैस बहुत अच्छी है और वाकई में गैस बहुत अच्छी है, कुछ नहीं कमी नहीं है, लेकिन हाँ जलते जलते गंदगी तो हो ही जाती है। और देखिए फिर फाइनली गैस धुल के मैं ले आई थी और अब इसको सेट कर देती हूँ। और ये सब करने में मुझे काफ़ी समय लगा। उसके बाद मैंने रसोई साफ़ नहीं करी थी तो वहाँ सफाई करी और फिर इसको सेट किया। और जैसे ही इसको जलाया तो आप यकीन नहीं मानो, ये और भी धीमा जलने लगी थी। फिर मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। और रात में थोड़ा सा मुझे कम दिखाई भी देता है, तो पास की चीज़ कम दिखाई देती है और दूर की सब अच्छे से दिखाई देती है। और जो इसमें छोटी छोटी सी चीज़ें लगी हैं गैस में वो नहीं दिखाई दे रही। तो फिर मैंने सुई से उसके छेदों को भी साफ़ किया, लेकिन क्या हुआ कि जैसे ही मैंने सुई उसके छेद में डाली वैसे ही सुई टूट गई। कोई बात नहीं, फिर मैंने डिसीजन लिया कि अब जो भी होगा वो सुबह होगा। फिर देखिए एक साइड में मैंने दूध चढ़ा दिया था, धीमा ही था गैस। और फिर ये बर्तन जो धुल के रखी थी इनको सब लगा देती हूँ, क्योंकि बस जैसे ही काम ख़त्म होता है तो ये लगा करता है कि कितनी जल्दी लेटने को मिल जाए, और बस नींद ऐसे छाने लगती है आँखों में। सारे बर्तन लगाऊंगी, उसके बाद ये तखत साफ़ करूंगी और फिर आएगा लेटने का नंबर। और बच्चे अभी बाहर ही जानवरों को नहलाने में डटे हुए थे। मेरा आज काम थोड़ा सा जल्दी हो गया था। इधर ये भी दरवाज़ा खोलती हूँ इसलिए कि थोड़ी बहुत देर के लिए, सुबह से शाम तक के लिए, जिससे कि अच्छी हवा अंदर जा सके, नहीं तो बहुत ज़्यादा गैस ऐसी भर जाती है। खिड़की वगैरह कुछ है नहीं इसीलिए। और सुबह हवन के लिए कंडा निकालती हूँ तभी खोल देती हूँ, थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ खुला, 2-3 घंटों के लिए खुला रहा तो सही रहता है। और फिर देखिए फाइनली सारे बर्तन मेरे लग चुके थे। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए और एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और इसी तरह से अपना सपोर्ट हमेशा मेरे साथ बनाए रखें। और यहाँ से सारा सामान हटा देती हूँ और बच्चे पानी वगैरह पी के यहीं पे बोतल डाल देते हैं। और फिर मैं निकालने लगी थी कूलर, और इस समय कूलर बाहर ही निकालना पड़ता है क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी है कि समझ में ही नहीं आता कि क्या किया जाए, इस गर्मी से कैसे छुटकारा मिले। और ना बारिश हो रही है ना कुछ, तो सभी चीज़ों
से परेशानी होती है। गर्मी हो तब भी परेशानी और सर्दी हो तब भी परेशानी, बारिश हो तब भी परेशानी। कोई भी सीज़न जब उसकी अधिकता हो जाती है तो वो सिर्फ परेशानी ही देता है। और फिर देखिए फाइनली मैंने देखिए तखत सब रख दिए थे घसीट के। वैसे तो बच्चे ही रखते हैं, लेकिन आज बच्चे आए नहीं थे और मेरा काम जल्दी हो गया था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं ही रख देती हूँ। कूलर पानी भरा ही था, छोटे बेटे ने भर दिया था और अब मैं जा रही थी लेटने।